बच्चों वेलकम टू द चैनल। बच्चों हम करते हैं 12.1 एक्सरसाइज। आपका जो पहली बात तो टॉपिक करा मैं मेंसुरेशन, और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इसमें। तो पहले मैं एग्जांपल देखो, आप पहले मैं बुक में से आपको क्वेश्चन ये है पढ़वा रहा हूँ उसमें से। आप जिसमें से क्वेश्चन आप देख लो इसके अंदर और पॉज कर लेना, उतार लेना, और आप कहीं भी चल रहे हो तो इसको आप रिवीजन वगैरह कर सकते हो इसके अंदर। और ये आपका ये एक्सरसाइज हो गई 12.1 पर एग्जाम्पल करवाऊंगा। ओके, और हम शुरू कर रहे हैं बस अब। ओके, और एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, इसी तरह से करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका मैं करवाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल देखो जरा इसके अंदर, ये कि आपको एक सर्कुलर वो दिया हुआ है, फील्ड है, उस पर आपका टोटल कॉस्ट फेंसिंग दी हुई है। आपको टोटल कॉस्ट फेंसिंग की दी हुई है, तार लगाने की जो है, तार लगाने की टोटल कॉस्ट दी हुई है 5280। किस हिसाब से? 24 रुपये पर मीटर तार के हिसाब से। वो कह रहा भी ऐसा है, आप जो है ना इसकी प्लाविंग की कॉस्ट निकालो, यानी कि इस पर अंदर प्लाविंग की कॉस्ट निकालो अंदर। वो उसके लिए तो एरिया चाहिए, उसके लिए तो एरिया चाहिए। तो आप वो कह रहा है उसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ प्लाविंग निकालो इस रेट से, 50 पैसे के हिसाब से, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमें प्लाविंग के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया। तो हम क्या करते हैं, पहले तो आपको एक कंसेप्ट ये समझ लेना कि यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट फेंसिंग ही दे रही है और दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है, और उसमें हमें पता है वो सरकमफ्रेंस होता है। तो जब आप फेंसिंग करते हो, बाउंड्री पे तार वार लगाते हो, तो आपको क्या चाहिए होता है? सरकमफ्रेंस चाहिए होता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको ये दे दी, रेट ये दे दी, आप इसको डिवाइड कर देना। टोटल कॉस्ट को आप रेट से डिवाइड करोगे तो आपको सरकमफ्रेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? सरकमफ्रेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है सरकमफ्रेंस क्या निकालोगे इसमें? सरकमफ्रेंस, देयरफॉर सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड कितना बच्चों? सरकमफ्रेंस टोटल कॉस्ट, क्या? टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन उसका जो रेट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है? ये रही 5280, 24 के हिसाब से, 24 के हिसाब से इसको काट देते हैं इसको। तो 2 से काटा, इसे 12 से काट देते हैं, इसे 12 से काटे, 6 से काट देते हैं। तो आपका 6 से 6 4 जा 24, और आपका कितना हो गया? 6 ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। 6 कितना हो गया? 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, ठीक है ना। तो 4 बच गया हमारे पास, तो आ गया फिर 48 हो गया, तो 6 8 जा 40, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया 880 भाई, आपका काट ये जो है 220, तो कितना आ गया? ये मीटर, इतना सरकमफ्रेंस आपके पास आ गया, सरकमफ्रेंस इतना आ गया। अब यहाँ पर एक सरकमफ्रेंस अपना नकली बना लो। ओके, यहाँ पर अगर मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर आपको प्लाविंग की कॉस्ट, ये क्वेश्चन उल्टा करके भी दे सकता है, अगर आपको प्लाविंग की कॉस्ट दे रखी होती टोटल और आपको ये रेट दे रखा होता, तो वो कहता है आप फेंसिंग की कॉस्ट निकालो, तो आप क्या करते? प्लाविंग की टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते प्लाविंग की रेट से। ओके, प्लाविंग की टोटल कॉस्ट को आप जो रेट से डिवाइड कर दे तो आपको एरिया मिलता। एरिया आप नकली बना लेते, फिर इक्वेट कर देते, तो आपको आर की वैल्यू आ जाती, उससे फेंसिंग निकाल लेते, आप उसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, उस पर 24 उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते, जो तार का जो है उसका लेंथ आ जाती है ना तार की। तो क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकता है, इस क्वेश्चन को मैं वैसे भी बनाऊंगा आपके लिए, थोड़ा दूसरा तक करके आ रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये कह रहा है ये सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड हो गया, वो हमें समझ में आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड। अच्छा, इसमें लेट रेडियस ऑफ फील्ड का रेडियस आप आर ले लो, देयरफॉर सरकमफ्रेंस, सी से बता रहा हूँ मैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड कितना बच्चों? 2 पाई आर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास ये भी हो गया, तो हमारे पास बट सी हमारे पास कहाँ है? कितना है? ओके, ये रहा सरकमफ्रेंस, बट सरकमफ्रेंस हमें इतना दे दिया, देयरफॉर आप क्या करोगे? दोनों को इक्वेट कर दिया, 2 पाई आर इक्वल टू 220, ये आपका 2 पाई के बारे में कुछ कह रखा है? अरे नहीं कह रखा, ठीक है। आर पाई के बारे में कुछ कह रखा है? यस, पाई 22/7, ठीक है। कितना आ गया बच्चों? ये आर, तो कितना? 220 नीचे, और ये 7 इसके साथ ऊपर चला गया, और ये 2 और ये 22, ठीक है। तो इसे काटते हैं जरा इसके अंदर, ये तो हमारे पास ये
22 ने इसको काटा होगा, 22 ने इसको काटा होगा तो 10 आ गया, 7 हो गया, 22 ने इसको काट दिया होगा ना, तो जगह नहीं बच रही, आप समझ जाना 10 आ गया है, ठीक है। 21 22 2 ज़ा 22, ओ ठीक है, तो आपके पास ये 2 आ गया, और उसके बाद आपके पास ये 5 आ गया, तो ये 35 मीटर आ गया, उसका रेडियस कितना आ गया 35 मीटर। फील्ड का जो रेडियस है, फील्ड का जो रेडियस कितना आ गया बच्चों 35 मीटर, ठीक है ना। तो अब एरिया निकाल दो आप, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितना पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बच्चों पाई आर कितना है 35 इंटू 35, 5 ठीक है, 7 5 ज़ा 35, कितना आ गया 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 ये 11 आ गया, और ये 35 ये 8 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 11 5 ज़ा 55, ये 5 आ गया आपके पास, और 11 3 ज़ा 33, 33 में 5 जोड़ा, ओके तो 38 आ गया, 38 आ गया, तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया, कितना इतना मीटर स्क्वायर, ओके। ओ जीरो कौन लगाएगा, ओहो जीरो भी आएगा, तो 11 5 ज़ा 55, ठीक है, 5 बच गया, 11 3 ज़ा 30, 3 में 5 जोड़ा 38, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लाइंग, क्या कॉस्ट ऑफ प्लाइंग, क्या करोगे आप, मैं नहीं लिख रहा, आप सीधी सी बात है, इसको इस कॉस्ट को आप जो है ना इस मीटर एरिया को आप किससे मल्टीप्लाई कर देना 50 पैसे से, दैट्स ऑल, किससे आप 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके ना। ये इसका आंसर ठीक है हमारा, ओके, जो होगा सो देखा जाएगा। देखें आंसर कैलकुलेट करके देखें कि बस खिचड़ी पका रहे हैं, ओके। देखो यहाँ पर आपका आ जा भाई, आ जा आ जा, ये जो है ये हमारे पास आ गया, इसको करना जरा 3850 इंटू 0.50, ठीक है ना, 0.50, ठीक है, इसका पॉइंट खत्म हो गया, तो 385 इंटू ये 5 मान लो, ठीक है ना, ये रुपीज़ में आएगा आपका, तो कितना आ गया, वही 5 5 ज़ा 25, 2 बच गया, 5 8 ज़ा 40 40, ये 2 जोड़ा, ये 4 बच गया, और ये 5 3 ज़ा 15 15 में ये, ओए बल्ले बल्ले, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। तो बच्चों आप जो है इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल को कर लेना। अच्छा, इसको मैं एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से मैं करूँ, इसको दूसरे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसमें एग्जाम्पल करके उल्टा करके दे रहा हूँ उसको मैं, ओके ना, ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बच्चों इंग्लिश के लिए आप परफेक्ट मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर मैंने दुनिया की बेस्ट बुक अपलोड कर दी है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर कैम्ब्रिज वालों की, तो आप उसे देख लो, पूरी मैंने बुक अपलोड कर दी, 1 साल से उसमें लगा हुआ था, अब मेरा उसमें आज मैंने खत्म किया उसको, आई एम सो हैप्पी। तो बच्चे जाओ और देखो, अब थंबनेल वगैरह डालनी रहेगी उसके अंदर। बाय बाय, टेक केयर, इंग्लिश इंप्रूव करनी है अपनी, बाय बाय। प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी नमस्ते। बच्चों ऐसा है कि आपका जो 12.1 ने जो एक्सरसाइज है मेंसुरेशन वाली, ठीक है, पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 225 पर जो एग्जाम्पल है ना, उसको मैं उल्टा करके दे रहा हूँ। मैंने वैसे करके तो सॉल्व कर ही दिया इसको, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, लेकिन वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है आपको, बोर्ड वाले तो आपको पता ही है, वो एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकते हैं, वो क्वेश्चन को बिल्कुल वो उल्टा करके भी दे सकता है। तो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को देखो, इसमें द कॉस्ट ऑफ, उसमें फेंसिंग का दे रखा था टोटल कॉस्ट 24 रुपये के हिसाब से, और उसमें प्लाइंग की कॉस्ट निकालनी थी, प्लाइंग की कॉस्ट निकालनी थी, हल चलाने की। यहाँ पर आपका सोच कर देखो, मैंने उल्टा कर दिया क्वेश्चन, तो कॉस्ट ऑफ प्लाइंग अ फील्ड एट द रेट ऑफ रुपीज इज दिस, ओके, इज ठीक है ₹1925, यानी प्लाइंग की आपको टोटल कॉस्ट दे दी, प्लाइंग की टोटल कॉस्ट दे दी, रेट के हिसाब से रेट आपको दे दिया। द फील्ड इज टू बी फेंस्ड, उस पर तार लगाना है, उस पर क्या लगाना, तार लगाना है, एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर, 24 रुपये 1 मीटर जो तार आएगा वो 24 का आएगा, ₹24 का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, कह रहा है तार लगाने के आप जो कॉस्ट बताओ। फेंसिंग के लिए आपको पता है सरकमफ्रेंस ही होता है, फेंसिंग के लिए क्या चाहिए होता है आपको बच्चों, सरकमफ्रेंस ही होता है, क्या चाहिए होता है, सरकमफ्रेंस ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि प्लाइंग के लिए क्या होता है, प्लाइंग के लिए हमें एरिया चाहिए होता है, प्लाइंग के लिए एरिया अंदर का, हल चलाने के लिए अंदर का एरिया चाहिए होता है, तो पक्का तो हमें टोटल कॉस्ट को जैसे रेट से डिवाइड करेंगे, हमें क्या आएगा, एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया। तो सॉल्यूशन इसमें करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पर द एरिया ऑफ फील्ड, FIELD,
द एरिया ऑफ फील्ड आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाइंग अपॉन रेट, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्लाइंग कितनी है 1925 और रेट कितना है 0.50 ओके पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट को आपने रेट से डिवाइड कर दिया तो आपको एरिया मिलेगा, क्या मिलेगा टोटल, सीधा लिख दिया मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है ये। टोटल कॉस्ट को, प्लाइंग की टोटल कॉस्ट को आपने रेट से डिवाइड कर दिया कि किस ढंग से उसमें, किस रेट से उसमें हल चलाना है, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो बच्चे इसमें इसके पॉइंट ख़त्म कर रहा हूँ, ये आ गया यहाँ पर और 50 यहाँ आ गया, फिर पॉइंट हट गया ना 50 और मीटर स्क्वायर तो लिख दूँ 52 ये आ गया। तो आपके पास कितना आ गया ये एरिया, मल्टीप्लाई इसे कर दूँ 2 5 से 10 एक बच गया, 2 2 4 से 4 5 ओके 2 9 से 18 कैरी 1 बच गया, 2 1 से 2 और ये 3 मीटर स्क्वायर। आपके पास इतना इसका एरिया आ गया। अब आप क्या काम करो कि इसमें से ना एक एरिया नकली बना लो, एक एरिया नकली बना लो अपने घर का। तो ऐसे करके ही करते हैं पूरी मेंसुरेशन में यही करते हैं कि एक चीज़ निकाल ले, एक चीज़ दे रखी होती है ठीक है, या फिर जैसे तैसे जुगाड़ करके निकाल लो, जुगाड़ करके निकाला हमने तो या फिर आप एक नकली एरिया बना लो, दोनों को इक्वेट कर दो, आर आ जाएगा, ठीक है। आर से फिर हम उसका सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। तो देखो कहता है इसमें लेट रेडियस ऑफ फील्ड इक्वल टू आर ले लिया, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड कितना होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर फील्ड है ना वो, तो पाई आर स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर ओके। बट ठीक है एरिया ऑफ फील्ड FIELD फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड हमें पता ही है कितना है, यहाँ लिख देना 1 से निकाला है, ठीक है ना, टीचर को दे दिया, फॉर्म 1 से उठाया, लिख देना टीचर को दे देना। तो देयरफॉर दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। सो दोनों को इक्वेट कर दिया, पाई आर स्क्वायर 3850। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ये 3850 7 ऊपर चला गया और ये 22 नीचे। अब इसको ठीक है काटा कुटी कर लेते हैं, ये आ गया 2 1 से 2 2 1 से 2 2 1 से 2 और 2 9 से 18 और 2 2 से 4 2 5 से 10। तो हमारे पास कितना आ गया ये 1925 इंटू 7 अपॉन 11। अच्छा 11 से काटे, 11 1 जा 11, 19 में से 11 गया 8 आ गया और 2 पीछे खड़ा इसमें, तो ओके तो आपका 11 7 जा ओके 11 7 जा 77, उसमें से आपका ये 5 आ गया, पीछे 5 खड़ा होता है उसके 55, 11 5 जा, तो आपके पास आ गया 175 इंटू 7। अच्छा इसके अंदर अब हमें चाहिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 से 5 3 जा 15 और 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो हमारे पास अब कितना आ गया, इसको सिंप्लीफिकेशन करके लिख देते हैं बच्चों। ओके 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, देखो ना आपके पास 5 कितने आ गए 2 आ गए और एक 7 इसका एक 7 इसका, तो आपके पास ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया ये आर। तो आपके पास देयरफॉर आर कितना हो गया, फिर आर इस पर रूट चढ़ जाएगा, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इस पर रूट चढ़ गया आपका। तो बच्चे कितना आ गया 5 बाहर आ गया 7 बाहर आ गया, ठीक है मीटर में आएगा, रेडियस हमारा मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ये 35 मीटर रेडियस आपके पास इतना आ गया, रेडियस आपके पास इतना आ गया ओके जी, इतना रेडियस हमारे पास आ गया। मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ बच्चों, 35 आ गया। अब तो हमारे पास क्या है कि अब जो है
अब वो पूछ रहा है नाउ, ठीक है, नाउ सर्कमफ्रेंस, सो सर्कमफ्रेंस निकाल दो, सर्कमफ्रेंस को सी लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिख देना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड कैपिटल सी में लिख दिया, आप समझ जाना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड बच्चों कितना 2πr, 2πr तो कितना 2 इंटू 22/7 इंटू 35, ये 7 5 35, ये कितना हो गया 2 इंटू ये तो 5 2 10, ठीक है 5 2 10 और एक ये चला गया, तो आपके पास कितना आ गया ये 220 मीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द फील्ड हमारे पास इतना आ गया 220 मीटर। देयरफॉर सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई बच्चों, वो आपका सर्कमफ्रेंस, ठीक है 220 को आपने रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना इतना रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 24 को 22 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है ना, और ये 4 8 और ये 4 8 12 और ये 5, तो कितना आ गया, तो आपके पास आ गया, यहाँ लिख दूँ नीचे 5280, ठीक है 5280 आ गया ना। वो उल्टा दे रखा था उसके अंदर जो है, ओके वहाँ फेंसिंग का दे रखा था, यहाँ पर दे रखा था, वो हमने निकाल दिया फेंसिंग, बिल्कुल उल्टा कर दिया उसने, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमने निकाल दिया, इस क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन वो कई तरीके से दे सकता है। कंसेप्ट में बता रहा हूँ कि अगर फेंसिंग की टोटल कॉस्ट दे रखी थी, रेट दे रखा था, तो जैसे ही फेंसिंग की टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करा तो सर्कमफ्रेंस निकल आता है। और जैसे ही उसके अंदर जो है अगर प्लाइंग वाला दे रखा था, तो टोटल कॉस्ट अगर दे रखी थी प्लाइंग की, हल चलाने की, तो टोटल कॉस्ट को जैसे उसकी रेट से डिवाइड करते तो एरिया आता। बस ध्यान इस बात का करना आपने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ओके बाय बाय, सी यू। बस पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ओके बच्चों, आपका 12.1 के हम 2 क्वेश्चन शुरू में कर लेते हैं। देखो पहले मैं क्वेश्चन इसमें पढ़वा दूं आपको। द रेडियस 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल दे रखे हैं हमें, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर है, और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। ऐसा है, आपको उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, आपको उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के बराबर, इनका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस, इनको जोड़ लिया, उस दोनों के सम के बराबर बैठेगा बड़े वाले का सर्कमफ्रेंस। ओके, तो वो उसका रेडियस निकालना बड़े वाले सर्कल का, सबसे बड़े वाले सर्कल का जो तीसरे नंबर का है ना, सबसे बड़ा सर्कल, जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। और इसमें एरिया वाला दे दिया इसमें कि 2 सर्कल हमें दे दिए हैं, और 2 सर्कल उनका रेडियस जो है, एक का 8 है, एक का 16 है। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। क्या कह रहा है, आपको जो है ना उस सर्कल का रेडियस निकालना है, उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर हो। छोटे छोटे हैं ना वाले, इनके एरिया के बराबर हैं, तो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, इक्वल है। तो आपने इसका निकालना है, तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है इसमें। तो पहले क्वेश्चन में इसके लिए क्या है, हम जो है सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है इसने, 2 छोटे छोटे ओके सर्कल दे रखे हैं, उनका सर्कमफ्रेंस मतलब रेडियस दे दिया है। तो वो कह रहा है भाई ऐसा तीसरा वाला जो निकालो, जो सर्कल है ऐसा उसका रेडियस निकालो जिसका सर्कमफ्रेंस, यानी कि जिसकी लेंथ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से, इसकी जो लेंथ है पूरी ये और ये, इनका सम जो है इसकी लेंथ के बराबर हो। क्या, इसकी लेंथ के बराबर हो। तो इसमें R1, ठीक है ना, हमारे पास R1 है 19, कितना है 19 सेंटीमीटर, और R2 है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ओके, लेट उसमें हमें रेडियस उसका निकालना है। लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, ठीक है। ओके, द बिगर सर्कल, लेट R बी द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, जो हमारे पास जो सर्कल बनना है ना, ओके, उन बिगेस्ट, आप बिगेस्ट लिख लो, दैट्स ऑल, उनमें से जो सबसे बड़ा है, तो 2 में 3 ही होने चाहिए उसके लिए, तो कम से कम बिगेस्ट के लिए, तो बिगेस्ट सर्कल हमने ले लिया। देयरफॉर
हमारे पास सर्कमफ्रेंस का एरिया क्या होता है 2 पाई, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये कितना हो गया ये 2 पाई R1 2 पाई R2, ये किसके बराबर 2 पाई कैपिटल R। इसमें से 2 पाई कॉमन ले लिया, R1 R2 इसको इस ढंग से लिख लिया, इससे गए कैंसिल, आप लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 पाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 पाई। तो R1 हमारे पास कितना आ गया 19 है और ये आपके पास 9 है, ठीक है, और ये आपके पास R, तो इम्प्लाइज R हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। हमारे पास R1 जो बड़ा वाला जो R है बिगेस्ट सर्कल जो है वो उसका जो रेडियस है वो आपका 28 आ गया। अच्छा, इस वाले में अगर हम बात करें एरिया की, अगर हम बात करें क्या एरिया की अगर हम बात करें, ओके, तो बच्चों एरिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास एरिया का क्या करें, एरिया का ऐसा है कि दूसरे वाले में वही हमारे पास दे दिया उसने कि भाई 2 सर्कल हैं छोटे छोटे, एक का रेडियस 8 है, एक का 6 है, भाई ऐसा सर्कल का वो निकालो रेडियस जिसका एरिया इन दोनों के बराबर, इन दोनों को एरिया, ठीक है। तो यानी कि आपका एक ये वाला दे दिया, एक ये दे दिया, तो भाई ऐसा है कि एक वो उसका एरिया यानी कि ये इसका एरिया और इसका एरिया सम करके इसके एरिया के बराबर बैठ रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो हमारे पास जो है लेट रेडियस लेट रिक्वायर्ड रेडियस, वो पूछ रहा है लेट रिक्वायर्ड रेडियस, पहले भी लिख दे, इसमें भी यही लैंग्वेज लिख सकते थे हम, लेट रिक्वायर्ड रेडियस इक्वल टू आर। देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ गया बच्चों, पाई R1 का स्क्वायर, वो R1 R2 ले लेना, ओके, इक्वल टू पाई ये, ओके। तो इसमें से पाई कॉमन चला गया, R1 का स्क्वायर, R1 R2 आपका 8 और 6 है, ठीक है। अगर आप लिखना है तो आप लिख देना, टीचर को बता देना R1 हमारे पास 8 सेंटीमीटर लिया है जी और R2 हमने 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। वो मैं लिखना भूल गया, आप समझ जाना उसके अंदर। तो इतना हो गया ये, और ये हमारे पास इसमें पाई, ठीक है, ये यहाँ लिख लिया इस ढंग से, और पाई से पाई आप कहते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पाई उड़ गया, ओके। तो कितना हो गया, ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 6 का स्क्वायर हो गया और ये R का, ये आपका 64 आ गया और ये 36 आ गया और ये R का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये 100 आ गया, कितना आ गया बच्चों, ये 100 आ गया और ये, ओके, इस पर रूट ले लिया 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चे प्लस और माइनस में आया वैसे तो, लेकिन लेंथ है ना वो, तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो आर हमारे पास कितना आ गया, अच्छा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन हो गए, दौड़ा मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ओके। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय मैथमेटिक्स, ओके, सही आंसर, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, मैथ से डरना नहीं है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स के लिए और कंट्री के लिए पढ़ाई करनी है क्या, और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करनी, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है, ओके। बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। ऐसा है कि हम 12.1 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें आपका एक आर्चरी बोर्ड जो निशाना वगैरह लगाते हैं उस पर वो दे रखा है, और इसमें आपका अलग अलग इसमें सर्कुलर रीजन है, एक गोल्ड का है, उसके बाद नेक्स्ट रेड का है, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का, और जो अंदर वाला जो गोल्ड का है उसका डायमीटर बच्चों आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और हर एक के बीच में, हर एक में ना गैप जो है वो आपका 10.5 सेंटीमीटर का है, 10.5 सेंटीमीटर का है। तो वो कह रहा भी आप गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का आप जो रीजन है उसका एरिया निकालो। तो मैं आपको बताऊँ गोल्ड का तो आराम से निकल जाएगा। जब आप इसका रेड का निकाल रहे होगे तो आप गौर से देखो जरा, इसके अंदर यहाँ पर 2 सर्कल हो गए, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो एक्चुअली अंदर वाले, बाहर वाले, बड़े वाले सर्कल में से आपको लार्जर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आपको दोनों आर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें हम अलग अलग करके कर लेते हैं। फॉर गोल्ड रीजन, फॉर गोल्ड रीजन अलग अलग का निकाल लेते हैं। हमारे पास आर कितना है बच्चों, 21/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर
मैं सो लिखूँ, सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर, पाई के बारे में कुछ नहीं कह रखा, 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि इसे 2 बार लिख दिया, 20/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 7 से 21 काटा, 7 3 जा 21, 2 से इस 22 को काट दिया, 11 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 11 × 3 × 21 सेंटीमीटर। और इसका एरिया देखते हैं, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लूँ टू सेव योर टाइम, 11 × 33 नहीं 3, ठीक है, 3 × 21 तो हमारे पास आ गया इसके अंदर ये नहीं अपॉन में 2 भी तो है ये 2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 693/2 सेंटीमीटर। 2 तो खैर काट ही देता है सबको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो आपके पास कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी चेक द आंसर, और ये आंसर आपका बाबूजी सही है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ज़रा इसकी हम बात करें, नाव लिख देते हैं इसमें अब, ठीक है। फॉर हमारे पास क्या आ गया इसमें, अब रेड रीजन के लिए निकाल लेते हैं, क्या निकालें, नाउ फॉर रेड रीजन, फॉर रेड रीजन, बड़ा बड़ा लिख लूँ छोटा छोटा लिख लूँ, अरे छोटा लिख लो, बाहर में आन दो, रीजन REGION, आर यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, आर तो सीधी सी बात है, आर तो हमारे पास रेड के लिए छोटा आर, यहाँ पर देखो 2 आर हैं, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला, तो अंदर वाले के अंदर क्या रेडियस तो आपको बताइए, इसका अंदर वाला 21/2 आ गया इसका, तो ठीक है 21/2 आ गया। इसके लिए हमें क्या होगा, इसकी जो 10.5 है वो ऐड करनी पड़ेगी, तो बड़े उसके लिए तो क्या स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब इनर रेडियस और कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस, तो आर हमारे पास कितना आ गया, इसका तो है कोई नहीं 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैपिटल आर बच्चों क्या आ गया, ये आउटर रेडियस, ये हमारे पास इसको अगर मैं काटू दूँ इसको, ये अगर मैं काटूँ इसको तो कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास और कैपिटल आर कितना आ गया, ये हमारे पास ठीक है। इसमें आप जो है, इसमें आप उसकी जो एरिया है, ये जो रिंग है इसका, इसकी विड्थ जोड़ दो, या इसकी ये विड्थ है ना, ये जोड़ दिया, तो इसमें कितना हो गया बच्चे, ये 21 आ गया, क्या आ गया 21 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, ये ना पॉइंट थोड़ा सा ख्याल रख लेना, इसमें जो आउटर है, इसमें जो आउटर रेडियस है, एक्सटर्नल रेडियस जो बड़ा वाला है, वो नेक्स्ट वाले के लिए छोटा वाला बनेगा, वो बस इतना याद रख लेना आप, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी हमें। तो हमारे पास आ गया देयरफॉर, ठीक है ना, सो ठीक है ना, सो हमारे पास क्या करते हैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, क्या नहीं रेड एरिया ऑफ रेड रीजन कितना आएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है, बड़े सर्कल के एरिया में से, बड़े सर्कल के एरिया में से आप छोटे सर्कल के एरिया आप माइनस करते हैं, तो आप पाई कॉमन लेते हैं, इसमें पाई कॉमन ले लें तो आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, और एक बार माइनस में आप ले लेते हैं और इसमें एक बार प्लस में ले लेते हैं, क्या दैट्स ऑल, सीधा लिख रहे हैं, क्या सीधा लिख रहे हैं इसके अंदर ये, ठीक है। यहाँ पर मेरे को स्पेस मिल जाएगा, मैं इसे इरेज कर दूँ, तो बाबूजी ये तो हमारे पास एरिया सही आ गया वाला, ठीक है। अब इसमें पाई सीधा लिख रहा हूँ, ये दैट्स ऑल, इतना करते चलते हैं इसे वैल्यू, पाई के बारे में कुछ कह रखा है, नहीं कह रखा जी, ठीक है। कि ये हमारे पास ये कितना निकला, ये 21 निकला है, और ये कितना निकला है, छोटा आर कितना था 10.5 है, 10.5 है, और इसमें आपके पास ये कितना है 21 और ये 10.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये तो हमारे पास ये घट करके आपका 10.5 ही आएगा, और ध्यान करना इस क्वेश्चन में जितने भी आपका जैसे ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे ना, तो आपका कितना आएगा, वो 10.5 ही आएगा। बाहर सामान बेचने वाले बाहर बेच रहे हैं, डिस्टर्ब मत होना, ओके। मज़ेदारी तो तभी है बच्चे जब डिस्टर्ब नहीं होते आप, ठीक है ना। तो 10.5 और आपका कितना होगा 31.5, 31 सेंटीमीटर। 7 से तो ये कटेगा, 7 1 से 7, 7 5 से 35, तो कितना हो गया 22 × 1.5 × 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके हम कैलकुलेट कर देते हैं इसको, ओके। तो 22 × पॉइंट का ख्याल नहीं रख रहे हम, ठीक है ना, 15
इंटू 315, तो कितना आ गया 103950। तो एक पॉइंट इसका है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो 2 के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल। आंसर देखे 1039, आंसर हमारे पास 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे पॉइंट आगे लगाया नहीं, बात वही बैठ गई। पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं होती ना, ये तो 5th में सीख रखा है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान करना अगले वाले के लिए, जो ब्लू वाले के लिए नहीं, हमारे पास ब्लू वाले के लिए जो इसका एक्सटर्नल वाला था, इसका जो कैपिटल आर था, ध्यान करना ये कैपिटल आर उसके अंदर वो आपका स्मॉल आर बन जाएगा, बस ध्यान कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर नाउ फॉर ब्लू रीजन, क्या ब्लू स्मॉल आर बच्चे कितना आ गया, स्मॉल आर ये आ गया। ठीक है, और कैपिटल आर कितना आएगा, इसमें आप 10.5 जोड़ दो, 10.5 जोड़ दो इसके अंदर, तो कितना आ गया इसके अंदर, ये आ गया हमारे पास जो है 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम जो है आगे, मैं इसका मिटा रहा हूँ जरा इसमें, ये तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन का निकाल देंगे जरा, वो कैलकुलेशन है इसमें, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ये देखो लिख लिया था ना इसमें, देखो इसमें, तो हमारे पास जो है ये आ गया सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ओके बॉस, तो कितना आ गया, वही पाई। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। ये आपके पास कैपिटल आर, ये कितना है, कैपिटल आर ये रहा 31.5 माइनस 10 पॉइंट, नहीं ये स्मॉल आर कितना है, ये 21 है, 21, और ये कितना है 31.5, कंजूसी की सजा मिली पॉइंट। ठीक है, समझ जाना आप, ये जोड़ दिया मैंने 31.5 माइनस 21 और 31.5 0.5 प्लस 21 एक ही ब्रैकेट है ये, सॉरी कंजूसी करने के लिए 20, ये आपका कितना आ गया, ये 31.5, इसमें से आपका गया तो 10.5 ही आ गया, 10.5, और ये जोड़ दिया 31.5 और ये 21 ऐड किया, ये 0। ठीक है, तो कितना आ गया 5 और ये 2, 52। ठीक है, 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये तो इसको काटेगा हमें पता है, ये 7 1 7, 7 5 35, तो कितना हो गया 22 इंटू 1.5 इंटू 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों कैलकुलेट करें, अरे धड़ाधड़ 22 इंटू 15 इंटू पॉइंट के ख्याल नहीं कर रहे, और 525। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 173 और ये 250, 2 के बाद एक पॉइंट इसका, एक यहाँ पर और एक पॉइंट इसका, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाद वाले पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करूँ, आंसर है 17, हाँ जी 1732.5। ठीक है, 173 कितना गौर से देख लूँ यार, गलत तो ना उतार दिया, 732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं हिंदी वाली बुक में चेक कर रहा हूँ, ये हिंदी वाली में, क्या हिंदी वाले का भी वीडियो डालने मेरे को हिंदी में बेटा, हाँ मेरे को हिंदी में भी कमेंट जो है ना इसका, ये इसे बोलते हैं रिंग को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वलय। हाँ बहुत शुद्ध हिंदी है बेटा, वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा इसमें ब्लू रीजन के लिए आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, इसके अंदर ब्लू वाले के लिए हमारे पास क्या था, जो बड़ा जो आर था ये वाला, ये जो नेक्स्ट वाले के ये ब्लैक वाले के लिए, ब्लू वाले का निकल गया हमारा, ब्लैक वाले के लिए ना ये स्मॉल आर बनेगा, क्या बनेगा, ये स्मॉल आर बनेगा, बस ध्यान कर लेना इसके अंदर। ठीक है, तो बस मैं आगे इसके अंदर लिख दूं जरा इसमें, ये देखो फॉर, अब लिख देते हैं नाउ। ठीक है, ये नाउ करके यहाँ लिखूं, फॉर ब्लैक, बच्चे छोटा आर इसमें ये बना 31.5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर क्या आ गया, मैंने कहा छोटे आर में आप जो इसकी जो है चौड़ाई जोड़ दोगे आप सिंपल, तो 31.5 प्लस 10, ठीक है सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, पॉइंट इसका ख़त्म, ये 0 आ गया, ये 1 2 3 और 1 4, 42 सेंटीमीटर, कितना
42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो है, अब हम इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया में हमें पता है कि हम क्या करेंगे, छोटे उसमें से छोटे बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कितना, पाई, ओके इतना। तो हमारे पास अब पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई कितना है 22/7, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर ये 42 कितना, और स्मॉल आर कितना है 31.5, और ये 42 प्लस, ठीक है, और ये 31.5, ठीक है। इसमें से 22 ये तो आपको पता ही है, इसमें से सब 42 में से ये माइनस किया तो ये 10.5 ही बचेगा, और ये कितना हो गया 42 प्लस पॉइंट लगा दिया 31.5, तो कितना हो गया 537, ठीक है। ये कितना आ गया 73.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। ये इसको काटेगा 1 7 1 7 7 5, ठीक है। हर एक के अंदर वो ये तो आ ही रहा है 1.5 इंटू 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आधा भाई पॉइंट, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको कहता है 22, पॉइंट का ख्याल नहीं कर रहे, 22 और ये 15 इंटू 735, तो हमारे पास आ गया 242, अच्छा ये 550, मिटा दूँ जरा इसे, साफ साफ लिखूँ, साफ 242,550, 2 के बाद पॉइंट, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, देखो 55 था ना, ये पॉइंट यहाँ लगा है, तो इस पे पॉइंट, इस पे 0 को मैं हम लिखते ही नहीं है, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें आंसर इसके अंदर हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस बॉस, बिल्कुल सही है, यस बॉस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे में ब्लैक वाइट के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। फॉर वाइट नाउ, फॉर वाइट रीजन, बच्चे वाइट रीजन के लिए मैंने कहा नए जो पिछले वाला था उसका जो बड़ा आर था, ठीक है ना, वो उसके लिए स्मॉल आर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ब्लैक वाला ये था, ब्लैक वाले में जो आउटर रेडियस था ये 42 था, तो वो अगले इसके अंदर तो 42 बन जाएगा, क्या 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये कैपिटल आर क्या बनेगा, 42 में जो उसकी विड्थ है वो जोड़ दो, जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये 0.5, ये 2 आ गया, और ये दैट्स ऑल 52.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब अगले स्टेप में वही करना है कि हमारा जो है ब्लैक का निकालने के बड़े सर्कल में छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है ना। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, खत्म। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या बच्चे, पाई, ठीक है, ओके। अच्छा, वैल्यू रख लेते हैं 22/7, कैपिटल आर कितना था इसका, ये 52.5 माइनस, और इसका स्मॉल आर क्या था 42, ठीक है, और ये 52.5 प्लस ये, ओके। तो हमारे पास 22/7, इसमें पता 52.5 में से 42 गया तो 10.5 ही बचा है, कितना भाई आपका देख लो ना, कुछ घटा कर देख लो ना इसके, ये 42, ये 0, ये आपका 5 बच गया, ये आपका 0 बच गया, ये आपका 10.5 बच गया ना ये। और यहाँ पर आप जोड़ो इसके अंदर ये पॉइंट का ऐसे ऐसे लगा लो, ये और ये 2 और 2 4 हो गए, और ये 9 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 1 7 7 5 ये उसके अंदर वही आ रहा है आपका जो है ना कैलकुलेशन, तो इसके अंदर 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। धड़ाधड़ करते हैं, धड़ाधड़ 22 इंटू 15 इंटू और 945, ओके बाबा, कितना आ गया
311,850, 2 के बाद पॉइंट, एक इसका पॉइंट यहाँ पर लग गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे पॉइंट लगाया नहीं, 3318.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर देखूं? अरे आंसर, खुशी की बात है, आंसर सही निकल गया, खुशी की बात है, आंसर सही निकल गया। बच्चों ऐसा है, मेरी बात सुनो, एक इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं ना मैंने, जो दूसरा चैनल है परफेक्ट मैथ इंग्लिश पर, परफेक्ट मैथ इंग्लिश चैनल जो है ना, वो आपका इंग्लिश चैनल है इंग्लिश सीखने के लिए, उस पर मैंने पूरी बुक अपलोड कर दी है, कैम्ब्रिज वालों की बुक है। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता है कि इससे बेहतर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से बड़ा कोई नाम नहीं होता, तो आप अपने फ्रेंड को बताना, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा उसे बताना, प्लीज़ उस चैनल के बारे में बताओ, और आप भी सब्सक्राइब कर लो परफेक्ट मैथ इंग्लिश। और ये नहीं कि ये बुक, उससे एडवांस लेवल के मैंने डाले हुए हैं, डीएम्स वगैरह, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, चटपटी इंग्लिश, ओके। लेकिन मेरे को ना कहने में थोड़ा सा वो आती, पहले मैं इस बुक में लगा हुआ था 1 साल में, मैंने इसलिए मैं बिजी था, तो ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, उसके लिए परफेक्ट मैथ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना, परफेक्ट मैथ इंग्लिश। और इंग्लिश में तो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप बड़े भी हो जाओगे ना तब भी आपके काम आएगी वो चैनल जो है। तो हमारे पास ये निकल गया, ओके, वी आर सो हैप्पी मैन, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।